ये न्यू रेशो दे रखी है, क्या ये न्यू रेशो हम सेक्रेटरी रेशो निकाल सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमें सेक्रेटरी रेशो निकालने के लिए ए बी सी डी की जी होगी। क्या चाहिए होगी? ए बी सी डी की जी होगी। तो बच्चों तो ये न्यू रेशो नहीं है, ए बी सी डी की न्यू रेशो चाहिए होती है। क्या करेंगे? लेटर टोटल शेयर इज 1, लेटर टोटल शेयर इज, डी का शेयर कितना आ रहा है? 1/4, रिमेनिंग कितना रह गया? 3/4। इस 3/4 को किस रेशो बांटोगे? इस 3/4 को बांट देना 1/1 में, 1/3 1/3 और 1/3। और ये 1/4 है, 3 से मल्टीप्लाई है, 3 से डिवाइड, 3/12। ए बी सी डी के रेशियो क्या है? 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1। तो जो न्यू रेशियो आगे बन गई 1 1 1 1 1, सबने निकाल लिया बच्चों 1 1 1 1 1। जो हम निकालना गेन और सेक्रीफाइस, ओल्ड रेशियो है जो 3:1, ओल्ड रेशियो है 3:1, न्यू रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो है 3:1, न्यू रेशियो क्या है? 1:1:1। वो कहाँ है भाई? पीयूष दो का आंसर गायब है। पीयूष पीयूष उसका भाई है, शादी में गया, अपनी शादी में गया कि किसी की शादी में गया है? अरे जो ये ओल्ड रेशियो है, ये न्यू रेशियो है, आप निकालो। ये ए बी सी है और ये ए बी सी डी हो गया। ओल्ड माइनस न्यू कर देना, ओल्ड माइनस न्यू कर देना। ए का ओल्ड शेयर कितना है जो 3/6, न्यू शेयर कितना है 1/4, बी का कितना है 2/6 माइनस 1/4 और सी का कितना है 1/6 माइनस 1/4। और जो डी का ओल्ड शेयर तो 0 है, वो तो उसको गेन ही गेन है, उसको तो गेन ही गेन होगा। करना हो जो ये हो गया 24, 6/24 का सेक्रीफाइस। अगर पॉजिटिव आया तो सेक्रीफाइस, नेगेटिव आया तो गेन। ये आ गया 2/24 का सेक्रीफाइस, ये आ गया 2/24 का गेन। ये आ गया जो 1/4, 1/4 को इस 24 में बदल देना, 6/24 का गेन। क्योंकि वो जो गेन इक्वल टू सेक्रीफाइस होने चाहिए, गेन इक्वल टू है ना जो, क्योंकि इसका ओल्ड 0 था। देखो दोनों के सेक्रीफाइस, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गई? जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गई 3:1। क्या हो गई? सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 3:1, 3:1 इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 3:1। ठीक है जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज, तो जो दो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं और दो पार्टनर क्या सर? ओल्ड रेशियो 3:1 थी। हाँ क्या नहीं करेंगे? 3/4, 3 + 2 5, 1 + 1 6 होता है। क्या हो गया सर? 3 + 2 5, 5 + 1 6 होता है। यही दिक्कत है सर, अकाउंट में नंबर इसलिए नहीं आते हैं बच्चों को। 3 + 2 + 1 में नहीं करना आता। सही मजा आ गया? तो 3/6 माइनस 1/4, 2/6 माइनस 1/4। ओके हाँ जी बच्चों पहला स्टेप ये करने के बाद, पहला स्टेप है जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लो और गेन वगैरह निकाल लो। कर लिया? वर्किंग नोट्स है बन गए आपके। क्या बन गए? ये है आपके वर्किंग नोट। एक बच्चा मेरे को कल कह रहा था सर मेरे ना वर्किंग नोट में नंबर कट रहे हैं, बाकी मेरे कंसेप्ट तो सारे सही हैं। तो भैया मैं वर्किंग नोट बनाता हूँ, यही वर्किंग नोट बनाओगे तो आपके नंबर क्यों कटेंगे? आप देखो जिस वे में मैं कर रहा हूँ वैसे करके आने हैं, वैसे वर्किंग नोट बनाने हैं, नंबर नहीं कटेंगे। एक लड़की कल मेरे को ये कह रही थी कि सर मेरे 7 में 5.5 आया, रो रही थी वो, मेरे 1.5 नंबर कट गए। क्यों कट गए? कि उन्हें वर्किंग नोट से बनाया थे। ठीक है जी, बाकी मेरा आंसर सही था। कृपया करके वर्किंग नोट बनाओ, यही वर्किंग नोट है, अच्छे और सजा के बनाओ। इसी तरह के प्रेजेंटेशन करोगे नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है जी। फिर ये बच्चा मेरे को कह रहा था कहाँ गया कि मेरे हाईएस्ट आए हैं 20 में से 18,
क्यों आए हैं, मतलब ये कह रहे 2 नंबर क्यों कट गए, क्वेश्चन ढंग से रीड नहीं किया। तो मैं आपको ये इनके बताना चाह रहा हूँ नंबर क्यों कट रहे हैं बच्चों के। क्वेश्चन मेरे कराए हुए आए थे, नहीं क्यों कट रहे, एक ने वर्किंग नोट्स नहीं बनाया, एक ने क्या नहीं किया, क्वेश्चन ढंग से रीड नहीं किया। तो पहली बात क्वेश्चन ढंग से रीड करें, दूसरी बात वर्किंग नोट्स बनाएं। इस बात का पेपर में ध्यान रखें जिनके यूटी होने हैं। एक और है, ये कहाँ गया, ये भाई साहब है, इनके नंबर क्यों कटे, ये पेपर छोड़, इनकी स्पीड धीरे थी, क्या थी, हाँ आईओसी, वो तो इम्प्लाइड ही होता है कि हम हाँ जी। देखो जी, पहला स्टेप है जो बुक वैल्यू गुडविल है 60,000, पहला स्टेप है बुक वैल्यू गुडविल है 60,000। ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट, सी कैपिटल डेबिट टू गुडविल, ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट, सी कैपिटल डेबिट टू गुडविल, ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट, सी कैपिटल डेबिट टू गुडविल, ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट, सी कैपिटल डेबिट टू गुडविल। है जो गुडविल कितनी है, 60,000 की है, कितनी है, किस रेशियो में राइट ऑफ करेंगे, ओल्ड रेशियो में, किस रेशियो में, ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट, सी कैपिटल डेबिट टू गुडविल। ओके, ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट, सी कैपिटल डेबिट टू गुडविल। तेरे कितने आए थे इसमें, अन्य 7 में से 5.5 आया, तेरे कितने आए थे इसमें, कितने, 5.5, तेरे का नंबर है, वही तो कैलकुलेशन ही नहीं आती, 12th में आ गया। हाँ जो पहला स्टेप, अगर गुडविल बैलेंस शीट में है तो उसे आप क्या कर दो, राइट ऑफ, क्या कर दो, अगला स्टेप। अभी तक ना जितने 31, 32, 33 और उससे पहले वाले क्वेश्चन बुक वैल्यू गुडविल नील दे रखी थी। अब बच्चों अब वो लेकर आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रहा है बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बच्चों एक बात कराऊंगा मैं आपको, बहुत सारे क्वेश्चंस, इसके 5 क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा प्रैक्टिस, लेकिन बताऊं पेपर में ना आएगा 2, या 34, 35 या हिडन गुडविल, क्या आएगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ, या तो इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आता है जिसमें दो चेंज इन पीएसआर वो मिक्स होता है, या तो ऐसा क्वेश्चन आता है, या हिडन गुडविल का क्वेश्चन आता है। हम करेंगे सारे केसेस, बहुत सारे क्वेश्चंस, लेकिन आपको बता रहा हूँ ध्यान ज़्यादा किस पर देना है, या तो पेपर में हिडन गुडविल आएगा या ये वाला केस आएगा, ठीक है जी। तो पेपर में सारे केस करके जाना, लेकिन ज़्यादा ध्यान हिडन गुडविल और इस वाले क्वेश्चन में देना। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम गुडविल टू डी कैपिटल, कितना, गुडविल कितना आ रहा है, और डी कैपिटल कितनी ला रहा है, 1,20,000। मैं आपको बताऊं जो पेपर में ना, ये ना आपके स्कूल के टीचरों ने हवा बना दिया, बोर्ड का पेपर बहुत पेपर स्कूल के लेवल से बोर्ड का पेपर बहुत कंपैरेटिवली बहुत इजी होता है। ये आपके जितने भी स्कूल्स हैं ना उन्होंने हवा बना रखा है, नहीं तो बोर्ड का लेवल गिनती के हमें पता है यही क्वेश्चन आने हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आने हैं। बस स्कूल का है, स्कूल का लेवल और डिफिकल्टी ज़्यादा होता है, बोर्ड का लेवल डिफिकल्टी बहुत आसान होता है। हाँ जी, क्योंकि भैया गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे पेपर दे रहे होते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते इतनी महंगी ट्यूशन लगाने के। प्रियम का गुडविल कितना है भाई, 30,000 है, कितना है, हाँ तो प्रियम का गुडविल है 30,000 रुपये। आगे चलते हैं, ये कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए आ रहा है, कितने के लिए शेयर के लिए आ रहा है। हाँ जी, जो हमें गुडविल का फॉर्म, इसमें जैसे अभी तक जितने क्वेश्चन करते थे उसमें गुडविल वैल्यू दे रखी होती थी, इसमें नहीं दे रखी होती। तो 1/4 शेयर के लिए गुडविल आ रहा है 30,000, तो गुडविल का फॉर्म कितनी हो जाएगी, रेसिप्रोकल ऑफ शेयर, रेसिप्रोकल ऑफ इज, तो गुडविल का वैल्यू कितने में आ जाएगी, 1,20,000। गुडविल वैल्यू कितने में आ जाएगी, तो 1/4 शेयर के लिए वो गुडविल आ रहा है 30,000, तो उसे उसके टोटल गुडविल का फॉर्म हो जाएगी 1,20,000, रेसिप्रोकल ऑफ इज शेयर कर दो, तो गुडविल का फॉर्म आ गई 1,20,000। गुडविल का फॉर्म क्यों निकालनी थी, क्योंकि सी गेन कर रहा है, क्योंकि सी, हाँ सी गेन कर रहा है इसलिए हमें गुडविल चाहिए थी। तो सी शेयर ऑफ गुडविल कितना आ गया, सी शेयर ऑफ गुडविल कितना आ गया, 1,20,000 इंटू 2/24, 10,000 कितना आ गया। तो जो सी जो गेन कर रहा है, गेनिंग पार्टनर को भी गुडविल देनी पड़ेगी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, गेनिंग पार्टनर को भी गुडविल देनी पड़ेगी। हाँ एंट्री क्या आएगी, एक तो प्रीमियम न्यू पार्टनर तो गेन कर ही रहा है, वो गुडविल लाया था, प्रीमियम को गुडविल लेकर आया था, न्यू पार्टनर तो गुडविल लेकर आया था, प्रीमियम को गुडविल डेबिट 30,000, प्रीमियम को गुडविल डेबिट, और जो नया पार्टनर लाया, सॉरी गेनिंग पार्टनर कौन है, सी,
गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू, तो गेनिंग पार्टनर कौन है? सी। ये किसको दे देगा भाई? ए और बी को दे देगा। ए और बी इज सेक्रीफाइस, ए और बी इज सेक्रीफाइस, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर जो नया था वो प्रीमियम गुडविल लेकर आया, सी पार्टनर कैपिटल डेबिट हो जाएगी, सी कैपिटल डेबिट टू ए एंड बी। ये जो 40,000 की गुडविल है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाएगी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 3:1, 40,000 को बांट दोगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में 3:1 में बांट दो, 30,000 और 10,000, 30,000 और हमें तो समझ आ गई बात कि नहीं आई? ये केस क्लियर हो गया जो? ये केस क्लियर हो गया बच्चों? यहाँ पे तो हमें गुडविल निकालनी पड़ रही है, जो मैं आपको होमवर्क दूंगा उसमें गुडविल वैल्यू दे रखी होगी। क्या दे रखी होगी? जैसे यहाँ पे गुडविल वैल्यू कर दी ना 1/4 30,000, तो जो होमवर्क दूंगा उसमें गुडविल की वैल्यू दे रखी होगी। याद आसान क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, मुश्किल क्वेश्चन करा दिया, क्योंकि यहाँ दिमाग लगाना पड़ा, गुडविल इसकी निकालनी पड़ी। जो होमवर्क दूंगा उसमें गुडविल वैल्यू दे रखी होगी। कर लोगे ना आसान क्वेश्चन? अगला केस, केस नंबर 3 पे आ जाओ जी। कितने? पहला केस कौन सा था? प्राइवेटली वाला। पहला केस कौन सा था? प्राइवेटली वाले की क्या एंट्री आती है? नो एंट्री। दूसरे वाले में कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अगर कोई पार्टनर पुराना सेक्रीफाइस कर रहा है तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर टू, सॉरी, अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, कोई गेन कर रहा है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। हाँ जी बच्चों, अगला केस लिखिएगा केस नंबर 3। केस नंबर 3 बच्चों, केस नंबर 3 है। ये केस नंबर 2 का नाम पूरा पता क्या था? केस नंबर 2 का पूरा नाम क्या था? न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश एंड इट इज रिटेन इन द बिजनेस, एंड इट इज रिटेन इन द, ठीक है, उस पर लिख लेना, केस 2 पे लिख लेना, न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश एंड इट इज रिटेन इन द बिजनेस। न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश, न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश एंड रिटेन इन द बिजनेस। ये केस 2 का नाम था। हाँ हाँ आएगा। हाँ जी, न्यू सारे केस कराऊंगा, चिंता मत करो। हाँ जी लिख लिया जो क्या है? केस 2 का नाम था न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश, न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश एंड रिटेन इन द बिजनेस, एंड रिटेन इन द बिजनेस। बिजनेस में ही उन्होंने इन्वेस्ट रहने दिया, घर लेकर नहीं गए, ड्राइंग्स नहीं की। मतलब इसका ये मतलब है कि नए पार्टनर को जो गुडविल मिली उन्होंने रिटेन इन द बिजनेस ही रखी एज अ कैपिटल, एज अ, उनके कैपिटल में क्रेडिट हो गई ना, उनके कैपिटल में क्रेडिट हो गई, तो एक तरह से उनकी एडिशनल कैपिटल हो गई है। क्या हो गई? सही बात है, नए पार्टनर ने गुडविल दी और उन्हें फॉर्म में इन्वेस्ट रहने दी, एज अ एडिशनल कैपिटल हो गई है उनकी। अब क्या होता है? केस 3 क्या है बच्चों? केस 3 क्या है? न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश, न्यू पार्टनर ब्रिंग and sacrificing partner withdrew from the sacrificing partner withdrew either full or part, either full or part of his share of goodwill, full withdraw कर गया या part of his share of goodwill withdraw कर गया। बच्चों ये वाला केस बिल्कुल सेम है, बस एक एंट्री अलग आ जाएगी। केस 2 और केस 3 बिल्कुल सेम है, पर एक एंट्री एक्स्ट्रा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हाँ देखो सर, पहली एंट्री वही, हाँ जो पहली एंट्री वही, क्या? अगर गुडविल बुक्स के अंदर है तो क्या कर देना? हाँ जी, पहला केस वही है जो ओल्ड पार्टनर कैपिटल डेबिट टू गुडविल, ओल्ड पार्टनर कैपिटल डेबिट टू, अगर गुडविल बुक्स के अंदर है तो, अगर गुडविल बुक्स के अंदर किस रेशो में राइट होगी? ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में राइट होगी? तो जो पहला केस वही है कि अगर गुडविल बुक्स के अंदर हो तो सभी केसेस में कॉमन है, सभी केसेस में कॉमन है, अगर गुडविल बुक्स के अंदर हो तो राइट ऑफ कर देना ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में? अगला बताओ जो गुडविल लेकर आएगा और कैपिटल लेकर आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और अपना कैपिटल लेकर आएगा टू न्यू पार्टनर कैपिटल। फिर वो जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता था वो किस में बढ़ जाती थी? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में। फिर ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता था
उसे हम बांट देते थे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में। क्या एंट्री आती थी? प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मुझे जो बच्चे ना सीयूटी की साथ साथ तैयारी करना चाहते हैं ना, वो क्या करें, ये जो कंसेप्ट है ना सीयूटी में ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन कम आते हैं, कंसेप्ट ज़्यादा आते हैं। जो कंसेप्ट की अलग कॉपी बना लो, वो सीयूटी में काम आ जाएगी आपकी। जो कंसेप्ट है उनको अलग कॉपी पे लिखना शुरू कर दो। वो आपके जो सीयूटी आप दोगे, पेपर में सिर्फ 1.5 महीना होगा। कितना महीने होंगे? 1.5 महीने में इतना पूरा कोर्स कैसे रिवाइज, पूरा क्वेश्चन वहाँ पे नहीं करने, वह कंसेप्ट रिवाइज करने हैं। वहाँ पे आप पूरी कॉपी छानोगे तो कैसे करोगे? तो एक अलग से कॉपी बनाओ, उसमें सिर्फ कंसेप्ट लिखा करो। क्या लिखा करो? उसमें क्वेश्चन मत लिखो, क्या लिखो? कंसेप्ट। वो आपको सीयूटी में जो 1.5 महीना है ना, सिर्फ 1.5 महीने में आपको बहुत प्रेशर होगा। क्या प्रेशर होगा? आपको ये अकाउंट्स, इको, बीएसटी और इंग्लिश तो करनी होगी, साथ में वो जो जीके और लॉजिकल एप्टीट्यूड वगैरह भी करने होंगे। तो उस समय टाइम नहीं होता इतना कुछ करने का। तो अगर कॉपी अगर अभी से बनाओगे ना, और वो कंसेप्चुअल कॉपी होगी, वही कंसेप्ट रिवाइज करके जाने होते हैं सीयूटी में। क्वेश्चन इतने प्रैक्टिस नहीं करने जितने कंसेप्ट प्रैक्टिस करने हैं। वो कंसेप्चुअल बेस्ड पेपर है। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और ना ही किसी टीचर का टाइम होता है कि सारे कंसेप्ट लिखवाने का। हाँ जी, इधर देखो जी, इधर देखो जो, देखो जो उन 1.5 महीनों में तो 3 चैप्टर एक्स्ट्रा है 12 से, वही होते हैं 1 महीने में, तो वही होते हैं। हाँ जी, तो देखो जी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ये जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है अब ड्राइंग्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन लिखा होगा कि वो अपने घर लेकर जा रहे हैं गुडविल, अपना शेयर। अब उनकी मर्जी है, वो पूरा ले जाए या 50% ले जाए या 30% ले जाए। हाँ जी, ड्राइंग्स की क्या एंट्री होगी? लाइक दैट ड्राइंग्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या एंट्री करेंगे? कैपिटल टू कैश। क्या करेंगे? जब कैपिटल आते हैं तो कैश टू कैपिटल घर लेकर जा रहे हैं तो क्या एंट्री आ जाएगी? यानी कि पहली 3 एंट्रियां तो केस 2 वाली थी, पहली 3 एंट्रियां तो, और आखिरी एंट्री जो घर लेकर जा रहा है उसकी क्या एंट्री हो जाएगी? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल डेबिट टू कैश, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल टू, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल टू कैश हो जाएगी। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल डेबिट टू कैश हो जाएगी जी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल डेबिट टू कैश। ओके, मतलब जो जितना अगर उसने फुल ले गया तो फुल से कर देंगे, अगर कह रहा होगा 50% ले गया तो 50% से कर देंगे। जैसा क्वेश्चन में लिखा होगा वैसा कर देना। हाँ सर, नहीं सर, पहले प्रॉपर उनको गुडविल देनी है, फिर वो क्वेश्चन लिखा होगा। अगर ये रिटेन इन द बिजनेस है तो ये एंट्री नहीं आएगी, अगर लिखा हुआ विड्रॉ कर रहे हैं तो ये एंट्री आ जाएगी। समझ आ गई बात? मतलब एक एंट्री एक्स्ट्रा हो जाएगी जी। है जो क्वेश्चन 44 निकाले ना, क्वेश्चन 44 क्या आसान कर लेते हैं पहले। 44 थोड़ा सा मुश्किल है, चलो करा ही देता हूँ, करवा दूँ। हाँ इंपॉर्टेंट तो है। 44 कर लो जी, क्वेश्चन 44 कर लो। 44 कौन से पेज पे है जी? पेज नंबर 37, 38, 33। इन तीनों पेज पे मिल जाएगा जो आपको क्वेश्चन 44, क्वेश्चन 44 मिल जाएगा जी आपको। पेज नंबर 37, 38, 33 पे क्वेश्चन 44 मिल जाएगा आपको। है जो क्वेश्चन 44 एबीसी पार्टनर है, रेशो क्या है? 3:1 है। डी नया पार्टनर एडमिट हो रहा है और न्यू रेशो क्या है? एबीसीडी की 3:3:2:2 क्या है? गुडविल ऑफ द फॉर्म वैल्यू हो रही है जो 3 लाख, गुडविल की वैल्यू है 3 लाख। गुडविल इन द बुक्स है 6000, गुडविल इन द बुक्स है कितनी है? 6000। डी ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, डी लेकर आ रहा है गुडविल कैश में। अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय द कंसर्न पार्टनर टू द 30%, व्हाट इज क्रेडिटेड टू देम, गिव जर्नल एंट्री। गुडविल इन द बुक्स, बैलेंस शीट में इतनी गुडविल है, गुडविल बुक्स के अंदर अलाउड है क्या? राइट होगा किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो जो बस यही है, सेम केस है, सेम केस है, बस क्या हो रहा है वो 30% गुडविल जो उन्हें मिलेगी ना, वो उसकी ड्राइंग्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं?
30% जो गुडविल मिलेगी जो उनको क्रेडिट होगा उसको घर लेकर जा रहे हैं। करो जी, पहले क्या, पहला स्टेप क्या है, ओल्ड और न्यू दे रखी है। पहला स्टेप क्या है जो ओल्ड और न्यू, तो क्या निकाल दोगे, ओल्ड और न्यू दे रखी है, आप निकाल दो सेक्रीफाइस। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर इज गेन और सेक्रीफाइस, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर इज गेन और सेक्रीफाइस। निकाल देना भाई कितना आ रहा है सेक्रीफाइस का गेन। है जो ए का ओल्ड शेयर कितना 3/6, न्यू शेयर कितना 3/10, बी का कितना 2/6 माइनस 3/10 और सी का शेयर कितना 1/6 माइनस 2/10 और डी तो नया पार्टनर ही है 0 माइनस 2/10। करो जो जल्दी से, कितना 12/60, हाँ 2/60 नेगेटिव 2/60 यानी गेन, ये सेक्रीफाइस, ये सेक्रीफाइस और ये 2/10 को लिख सकते हैं कितना 12/60 लिख सकते हैं हम। हाँ जो दो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, दो पार्टनर गेन, सेक्रीफाइसिंग रेशो हो गई 6:1, सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गई जो 6:1 आ गई। पहला स्टेप, हाँ जो पहला स्टेप क्या होता है, हाँ जो पहला स्टेप होता है गुडविल इन द बुक्स है 6000 की, तो पहला स्टेप होता है राइट ऑफ कर दो ओल्ड रेशियो में, किस रेशियो में, ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट, सी कैपिटल डेबिट टू गुडविल। बच्चों देखो ये अभी हम छोटे क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके अंदर ऐसे लिखा हुआ गुडविल इन द बुक्स। जब हम बड़े क्वेश्चन करेंगे ना ऐसे लिखा नहीं होगा गुडविल इन द बुक्स है, क्या ऐसे देखना होगा, बैलेंस शीट बनी होगी, बैलेंस शीट में ऐसे साइड में देखोगे गुडविल है तो वो गुडविल इन द बुक्स है। हाँ जी राइट ऑफ करो जी ओल्ड रेशियो में, किस रेशियो में, मन से आवाज निकालो बच्चों, मन से आवाज निकालोगे ना तो वहां पेपर में मन से आवाज निकलेगी कि बैलेंस शीट में गुडविल है, इसे राइट ऑफ कर दो ओल्ड रेशियो में। अगला स्टेप क्या होता है, मुझे गुडविल आ रहा है कैश में, कैपिटल बिल आ रहा है क्या, कैपिटल ला रहा, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना शेयर लेकर आएगा बच्चों, वो 3 लाख गुडविल का फॉर्म वैल्यू की गई है, जितनी वैल्यू की गई है उसके ऊपर गुडविल लेकर आएगा, उसका शेयर कितना बनता है बच्चों 2/10, 3 लाख का 2/10 कितना होता है 60,000 होता है, कितना होता है, जी हाँ बच्चों गुडविल लेकर आया 60,000 रुपये, गुडविल लेकर आया बच्चों 60,000 रुपये। अब बच्चों वो जो एक पार्टनर गेन भी कर रहा है, एक पार्टनर कौन गेन कर रहा है, सी, एक पार्टनर गेन भी कर रहा है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 60,000, जो पार्टनर गेन कर रहा है, इसी तरह का होमवर्क दूंगा बच्चों इसमें गुडविल वैल्यू दे रखी होगी, सी कैपिटल डेबिट कितनी, हाँ जी बच्चों गुडविल का फॉर्म कितनी है 3 लाख, सी का शेयर निकालना है, सी का शेयर कितना है 2/60, 10,000 रुपये आ रहा है, कितना आ रहा है, सी गेनिंग पार्टनर है, गेनिंग पार्टनर भी डेबिट हो जाएगा क्योंकि गेनिंग पार्टनर को भी गुडविल देनी होती है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, गेनिंग पार्टनर को भी गुडविल देनी होती है, तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल डेबिट टू क्या नाम है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, हु इज सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ए एंड बी, हु इज सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, किस रेशो में दी जाएगी गुडविल, सेक्रीफाइसिंग रेशो में, 70,000 गुडविल है, सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांट दो, सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है बच्चों 6:1 में बांट दो। है जो उसके बाद पता चला जितनी को गुडविल दी जा रही है ना 30% विड्रॉ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट टू कैश 30% विड्रॉ कर रहे हैं, 60,000 का 30% 18,000, 10,000 का 30% 3,000, टोटल कितना हो गया 21,000, कितना हो गया, है तो समझ आ गई बात कि नहीं आई, दोबारा हम जाऊँ, होमवर्क लेना, बस करना क्या, आखिरी एंट्री अलग थी बाकी तो सारा सेम था, 30% ड्राइंग्स कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, तो बीइंग गुडविल विड्रॉन बाय द पार्टनर, बीइंग गुडविल विड्रॉन बाय द, हाँ होमवर्क नोट कर लो सर, कार्तिक कॉलिंग कार्तिक, हाँ जी जो
क्वेश्चन 40 होमवर्क, क्वेश्चन 41 होमवर्क बताना बच्चों, पेज नंबर बता देना। मेरा पेज नंबर है 37, आप लोग अपना पेज नंबर बताएं। 36 और कोई 37 पे भी है, हाँ हो गया। और कोई पेज में क्वेश्चन 40 क्वेश्चन 41 होमवर्क है बच्चों, सॉल्यूशन भी है, कृपया करके डाउट मत पूछना, नीचे सॉल्यूशन भी दे दिया मैंने, ठीक है? हैं होगा मैडम, क्वेश्चन 40 होगा, जरूर होगा। चलो सर अगली क्लास में फोटो स्टेट आए, अभी फोटो खींच लो, अभी फोटो खींच लो, अगली क्लास में फोटो स्टेट आके देता हूँ, अगली क्लास में फोटो खींच लो, अभी करा के देता हूँ, ठीक है? हाँ जी, और होमवर्क ले जाना जी। पेज में 42 है मेरा, पेज में 42 है। अभी ना फोटो खींच के मेरे को दे दो, मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ, फोटो खींच के दे दे। मेरा पेज में 42 है, क्वेश्चन नंबर 29, 3 क्वेश्चन होमवर्क है बच्चों, याद है होमवर्क नहीं देता, 3 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, देखना इसका कौन सा पेज है। 42 क्वेश्चन 29 जो होमवर्क लास्ट क्लास में था ना उसी का है। लास्ट क्लास में कौन सा पेज के बता, 40 बता, ये पेज में 40। और किसी का पेज 40 या 42 पे होगा जी, पेज 40 या 42 पे। और किसी का भी पेज था 35 पे, इन तीनों पेज में देख लेना, क्वेश्चन 29 होगा। अभी फोटो खींच के मेरे को भेज दो, ग्रुप पे डाल देता हूँ जो पेज मिसिंग है, फिर अगली क्लास में दे दूंगा। हाँ भाई दे दी मेरे को, किसी नहीं, किसी को मेरे को खींच के दे देना, ग्रुप पे डाल देता हूँ। क्या क्यों? हाँ सुबह 10 से 1:45। मैडम दो ऐसा करो, 10 से लेकर ना 1 बजे तक आ जाओ, खत्म करो चैप्टर। आपको कैपिटल एडजस्टमेंट आएगी क्योंकि उसको कैपिटल एडजस्टमेंट मना कर दिया। हरिओम हरिओम मैडम, अभी शुरू हो गया तुम्हारे स्कूल में, वीडियो रिकॉर्डिंग बंद कर, शुरू कितना हो गया, कहाँ तक पहुँच गया?